दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग एक सब्सक्राइब भी नहीं करते। प्लीज इस चैनल को एक सब्सक्राइब और एक छोटा सा ही जरूर, लेकिन एक कमेंट कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है। धन्यवाद। गर्मी की एक शाम, सूरज ढल चुका था और रोज की तरह गांव के दो लोग बैठे हैं भोलू की चाय की दुकान पर। शाम का अड्डा भोलू की चाय के बिना जमती ही नहीं। भोलू की दुकान के पास लगे पुराने नीम के पेड़ पर पक्षियों का शोर अब शांत हो चुका था। भाई भोलू, हम सबके लिए एक एक कप चाय बना देना अच्छे से। आज दिन भर खेत में बहुत काम था, गला सूख रहा है। हाँ, बस बना रहा हूं। आप लोग थोड़ा बैठो, हो जाएगा अभी। पानी पियो तब तक, बस दूध उबलने ही वाला है। कहीं भी चाय पी लो, पर भोलू की चाय जैसा स्वाद और कहीं नहीं मिलता। इसके हाथ में तो जैसे जादू है। हाँ, सही कहा। इसके हाथ की अदरक और तेज पत्ता वाली चाय का कोई मुकाबला ही नहीं। शहर के बड़े कैफे भी फेल हैं इसके आगे। हे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। मैं तो बस वही पुरानी विधि से बनाता हूं। अरे नहीं रे भोलू, बिल्कुल सच बात है। तेरी चाय पीकर सारी थकान काफूर हो जाती है। ऐसे ही गपशप चल रही थी भोलू की चाय की दुकान पर। तभी दूर से एक ग्रे धारीदार कुर्ता पहने हुए एक गंभीर व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। अरे वो देखो, मास्टर जी आ रहे हैं। मास्टर जी, आइए, इधर आइए, हमारे साथ बैठिए। अच्छा, तुम लोग यहीं हो? मुझे लगा आज गर्मी ज्यादा है तो सब जल्दी घर चले गए होंगे। हाँ मास्टर जी, हम सब यहीं हैं आज। इस गर्मी के समय दिन भर की मेहनत के बाद भोलू की दुकान की चाय तो पीनी ही है। इसके बिना नींद नहीं आती। भोलू, मास्टर जी के लिए भी एक कप चाय बना दे, सब साथ में पिएंगे। हाँ भोलू, एक कप कड़क चाय बनाना। आज स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते गला बैठ गया है। हाँ, वो चाय बनाए, तब तक हम लोग बातें शुरू करते हैं। क्या कहते हो? अच्छा मास्टर जी, आप तो कितनी सुंदर भूत की कहानियां लिखते हैं। पिछले महीने आपकी जो भूत की कहानी की किताब निकली ना, मैंने अपने बेटे को खरीद कर दी थी। बहुत पसंद आई है उसको। रात भर लाइट जलाकर पढ़ता है डर के मारे। ऐसा क्या? मुझे खुशी है कि बच्चों को साहित्य पसंद आ रहा है। हाँ मास्टर जी, और नहीं तो क्या, आपकी कहानियों में तो सचमुच का डर महसूस होता है। अच्छा, आपने अपनी जिंदगी में सच में कभी भूत देखा है या ये सब बस कल्पना होती है? भूत? हाँ, देखा है। देखा है? तो बताइए ना वो कहानी। अभी चाय पीते पीते भूत की कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा। इस सन्नाटे में आपकी कहानी माहौल बना देगी। बहुत साल पहले मैं सच में एक भूत के चक्कर में पड़ गया था। फिर वहां से जैसे बचकर आया था, वो भी एक अजीब कहानी है। वही कहानी तुम लोगों को सुनाता हूं आज। सुनो, ये कोई कल्पना नहीं, मेरे साथ बीती हकीकत है। हाँ हाँ मास्टर जी, बताइए बताइए, हम सब कान लगाकर सुन रहे हैं। तब मैं इस बिलासपुर गांव में नहीं आया था। गोरखपुर गांव में प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर था। मेरे पिताजी के साथ उस गांव में रहता था तब। तो उस बार क्या हुआ सुनिए। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था, मोहन। मोहन से कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। पता नहीं, अचानक उसके लिए दिल बहुत घबराया हुआ था। उसे देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। आज कितने साल हो गए उससे बात किए हुए। मन उदास हो गया होगा शायद। वो तो है बेटा, बहुत दिन बात नहीं हुई। लेकिन तू अचानक इतना परेशान क्यों दिख रहा है? पता नहीं क्यों कुछ दिनों से दिल में अजीब सी घबराहट हो रही है। उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? बार बार उसकी सूरत आंखों के सामने आ रही है। सोच रहा हूं एक बार उसके घर से घूम आऊं। क्या कहते हो पिताजी? तू कितने दिन पहले गया था? रास्ता सही से पहचान पाएगा? बिलासपुर का इलाका काफी बदल गया होगा अब तक।
हाँ, क्यों नहीं। बचपन के कितने साल बिताए हैं वहां की गलियों में। हर मोड़, हर पेड़ याद है मुझे। वो तो है, मैंने भी बहुत साल वहां नौकरी की थी, फिर तो हम यहां आ गए। ठीक है, तेरा जब दिल कर रहा है जा घूम के आ। मोहन को मेरा आशीर्वाद भी देना। हाँ, कल ही निकल पड़ता हूं। सुबह की पहली गाड़ी पकड़ लूंगा। रविवार को गोरखपुर से ट्रेन पकड़कर मास्टर जी निकल पड़े बिलासपुर के लिए। रास्ते भर खिड़की से बाहर देखते हुए पुरानी यादें ताजा होती रही। जैसे जैसे बिलासपुर की तरफ बढ़ने लगा, बचपन की सारी यादें जैसे दिल में जमा होने लगीं। कुछ साल पहले भी तो आया था मोहन के घर, लेकिन तब तो ऐसा कुछ नहीं लगा था। तो अब क्यों ऐसा लग रहा है बार बार, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। बिलासपुर जब पहुंचा तब शाम ढलकर रात होने लगी थी। स्टेशन पर सन्नाटा था। इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। स्टेशन के बाहर एक भी रिक्शा दिखाई नहीं दिया। ये जगह वैसे की वैसे ही रह गई। शाम होते ही कुछ नहीं मिलता, सन्नाटा पसर जाता है। उन्होंने अपना झोला उठाया और रुक रुक कर चलना शुरू किया। रास्ते के बगल में ही देखा एक मिठाई की दुकान खुली थी। मेरा दोस्त मोहन दही खाना बहुत पसंद करता है, इसीलिए सोचा उसके लिए थोड़ा ताजा दही ले लेता हूं। खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगेगा। भैया, आपकी दुकान की दही खत्म हो गई क्या? 1 किलो मिलेगी क्या? साहब, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। 1 किलो तो नहीं, पर 500 से 600 ग्राम हो जाएगी। आखिरी बर्तन ही बचा है। चलो, बहुत अच्छा हुआ। जल्दी से दे दो फिर। और हाँ, रायपुर जाने के लिए यहां कोई रिक्शा मिलेगा क्या? काफी पैदल चलना पड़ेगा वरना। नहीं साहब, अब तो कुछ नहीं मिलेगा। अंधेरा काफी हो गया है। अब तो यहां से पैदल ही जाना होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, गांव के श्मशान की तरफ से एक छोटा रास्ता था ना, जिससे जल्दी पहुंच जाते थे। मैं उसी से चला जाता हूं। मास्टर जी की बात सुनकर दुकानदार का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। उसने हाथ जोड़ लिए। ओह, श्मशान की तरफ का रास्ता? इस रात को? साहब, इस समय भूल कर भी उस रास्ते पर पैर मत रखिएगा। बहुत अनहोनी होती है वहां। क्यों साहब, उस रास्ते पर क्या दिक्कत है? रात को हवा ठंडी होती है, जल्दी पहुंच जाऊंगा। डर है साहब, उस रास्ते पर इस समय भूतों का डर है। भूतों का डर? आप भी क्या बातें करते हैं? मैं मास्टर हूं, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। हाँ साहब, उस रास्ते से रात के समय जो जाता है वो उनके हाथों से बचकर नहीं आता। वह जाने पहचाने इंसान का रूप लेकर बुलाते हैं साहब। और जैसे ही कोई उनकी आवाज सुनकर उनके पास जाता है, बस वो जिंदा वापस नहीं आता। क्या बोल रहे हो भाई? ये सब मन का वहम है। आपको विश्वास करना है तो करिए साहब, नहीं करना है तो मत करिए। मुझे जो बोलना था ना, मैंने बोल दिया। मुझे देर हो रही है साहब, दुकान बंद करके घर जाना है मुझे। भगवान आपका भला करे। दुकानदार जल्दी जल्दी शटर गिराने लगा। मास्टर जी वहां से चल दिए और रायपुर की तरफ बढ़ना शुरू किया। थोड़ा रास्ता चलते ही वो कच्चा रास्ता दिखा जो श्मशान की तरफ जाता है। क्या करूं? बड़े रास्ते से जाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा। इसी रास्ते से जाता हूं। दुकानदार शायद डरा रहा था। सोचते सोचते उसी रास्ते से जाने का फैसला किया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और झाड़ियों में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। इधर उधर की बातें सोचते सोचते पता नहीं कब श्मशान के पास आ गए। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ है। कहीं कहीं अधजली चिताएं पड़ी है और हवा में एक अजीबोगरीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई रो रहा हो। पल भर में रूह कांप उठी मास्टर जी की। तभी एक बेहद जानी पहचानी आवाज गूंजी। आशु, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है।
थोड़ा मेरे पास आएगा? हाँ, मेरे पास। ये क्या? ये तो मोहन की आवाज है। मोहन यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को? आशु, बहुत तकलीफ हो रही है रे। देख मेरी हालत। मोहन, मोहन कहाँ है तू? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पीछे मुड़ते ही मास्टर जी ने देखा, ठीक वही पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सिर झुकाकर बैठा है कोई। उसके कपड़े धूल से सने थे। मोहन, मोहन क्या हुआ तुझे? यहाँ क्यों बैठा है? बोलना यार। कोई जवाब नहीं आता। वह आकृति बस सिर झुकाए बैठी रही। मास्टर जी घबराते हुए उसके पास गए। मोहन, क्या यहाँ ऐसे क्यों बैठा है? तू ठीक तो है ना? ये मेरा दोस्त मोहन नहीं है। इसकी आंखें, इसका चेहरा, ये तो कोई और है। तो क्या ये वही मिठाई की दुकान वाले का बताया हुआ वो भूत है? कहाँ जा रहा है? आ, मेरे पास आ। मास्टर जी वहां से सरपट भागे। डर के मारे उनके पैर कांप रहे थे। तभी अचानक सामने से असली मोहन आता दिखाई दिया। आशु, उस तरफ कहाँ जा रहा है? इधर आ। मोहन, तू यहाँ? वो वहां वो कौन था? कहाँ? कौन? तू बेकार में डर रहा है। तू इधर आ, हमारे घर जाने के लिए आया ना? चल चल मेरे साथ। मोहन, तू इस समय इधर कैसे आया? बाजार गया था। तू आएगा इसीलिए थोड़ी खरीदारी कर ली। मेरा दोस्त आ रहा है इतने दिनों बाद, खातिरदारी तो करनी होगी ना। चल चल, अब चलते चलते बात होगी। और ये सब्जी का थैला पकड़। हाँ रे मोहन, मैं आऊंगा। ये तुझे कैसे पता चला? मैंने तो अचानक प्लान बनाया। वाह रे, तूने चिट्ठी नहीं दी थी। मैं तो तेरी चिट्ठी का जवाब दे ना सका, पर मैं समझ गया था तू आएगा मुझसे मिलने। हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है। ओह, तो मैं आज ही आऊंगा। ये कैसे जान लिया? वो सब पता चल जाता है आशु। जब अपना कोई करीब आता है तो रूह को खबर हो जाती है। और कोई बात ना बढ़ाकर दोनों चलने लगे। लेकिन मास्टर जी को कुछ अजीब लग रहा था। मोहन बहुत देर से देख रहा हूं कि मेरे साथ साथ ना चलकर मेरे पीछे पीछे आ रहा है, जैसे मेरी परछाई हो। क्या रे मोहन, पीछे पीछे क्यों चल रहा है? पास आना, साथ चलते हैं पुरानी बातें करते हुए। अरे ठीक है, चलना, मैं आ रहा हूं। तो तू बस आगे बढ़ता रहे, मैं तेरे पीछे ही हूं। चलते चलते दोनों मोहन के घर के दरवाजे पर आ गए। घर पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। तू अंदर जा आशु, मैं बस अभी आता हूं। तू कहां जा रहा है? घर नहीं आएगा क्या? साथ में ही अंदर चलते हैं। मोहन थोड़ा मुस्कुराकर कुछ देर तक जैसे जी भर के मास्टर जी की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। तू जा आशु, मैं अभी आता हूं। बस एक जरूरी काम अधूरा रह गया है। मास्टर जी घर के अंदर गए और दरवाजा खटखटाया। मोहन के पिताजी बाहर आए। आशुतोष बेटा, तुम आए हो? आओ आओ बेटा। बड़ी देर कर दी। हाँ चाचा जी, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई आप लोगों से, इसीलिए आ गया आज। और मोहन से तो रास्ते में ही मुलाकात हो गई। बहुत हैरानी से मास्टर जी की तरफ देखकर मोहन के पिताजी कांपने लगे। मोहन से मुलाकात हुई तुम्हारी? कहाँ? हाँ, वो तो बाजार से लौट रहा था बेचारा। रास्ते में मेरी मुलाकात हुई। मेरे हाथ में यह बाजार का थैला भी उसी ने दिया और बोला, तू जा, मैं एक काम खत्म करके आता हूं। देखिए, यह थैला उसी का है। अंदर आओ बेटा, अंदर आकर बैठो। घर के अंदर आकर बैठते ही सामने वाले कमरे में टंगी हुई तस्वीर पर मास्टर जी की नजर पड़ी। तस्वीर देखकर उनके होश उड़ गए। ये तो माला पहनाए हुई मोहन की तस्वीर। चाचा जी, मोहन की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा है? हाँ बेटा,
1.5 महीने पहले ही तुम्हारी चिट्ठी मुझे मिली थी बेटा, जिसमें तुमने आने को कहा था, लेकिन मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पाया। फिर उस दिन बिलासपुर स्टेशन के पास से लाइन पार करते समय ट्रेन के नीचे आकर मोहन की मौत हो गई। ये सब बातें सुनकर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो मेरे साथ इतनी देर जो चल के आ रहा था वो कौन था? क्या मोहन ही तो था? तो क्या वो सब मेरी आंखों की भूल थी? नहीं बेटा, भूल नहीं थी। शायद तुम लोग बचपन के दोस्त हो। मोहन तो तुमसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए तुम आए हो ये देखकर शायद आखिरी बार के लिए तुमसे मिलकर गया। उसका मोह तुम्हें यहां तक ले आया। मास्टर से सारी घटना सुनकर उस चाय की दुकान में मौजूद किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसी कहानी सुनकर कोई कुछ भी नहीं कह पाया। उधर से भोलू बोल उठा, जिसकी आवाज ने सबका ध्यान तोड़ा। ये लो साहब, आप सबकी चाय तैयार है। लो पी लो, वरना ठंडी हो जाएगी। कहानी तो बहुत डरावनी थी मास्टर जी।